नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। लाइब्रेरी साइंस की इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और दोस्तों, जीके महाकुंभ का ये जो चैनल है, इस पे आपको लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, वन लाइनर, प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर, बी लीव एम लीव स्टडी मटेरियल, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है आपको लगे कि ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल है, तो अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ही यूज़फुल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान या बिहार के लिए होंगे, बल्कि ये केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, आरएमएसएसबी, पंजाब, हरियाणा, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, सुमेरिया से प्राप्त अभिलेख को क्या कहा गया है? तो सुमेरिया से प्राप्त अभिलेख को क्यूनेफॉर्म कहा गया है। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने पुस्तकालय को किसकी संज्ञा दी है? तो मस्तिष्क के घर की संज्ञा जो है विद्वानों ने पुस्तकालय को दिया है। अगला प्रश्न है, सुमेरिया तथा बेबीलोन के मध्य कौन सी सभ्यता विद्यमान थी? तो इसका उत्तर है मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है, संदरिया के पुस्तकालय में पुस्तकें किस रूप में व्यवस्थित थी? तो पेपिरस रोल के रूप में व्यवस्थित थी। अगला प्रश्न है, मठ पुस्तकालय के आरंभ के किस काल में हुआ था? यानी कि मठ पुस्तकालयों का आरंभ जो है किस काल में हुआ था? तो ये मध्ययुगीन काल में मठ पुस्तकालयों का जो है उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, मठ पुस्तकालयों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ईसाई धर्म का प्रचार करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा साउंड होगा गाड़ियों के हॉर्न वगैरह की, क्योंकि जस्ट बगल में हाईवे है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के पुस्तकालयों के क्षेत्र में कौन सी घटनाएं घटी? तो 16वीं शताब्दी में मुद्रण तकनीक और मशीनों का आविष्कार हुआ। इनकुबुएला जो है प्रथम मुद्रित पुस्तक थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पुस्तकालय का प्रारंभ किस सदी में हुआ? तो आधुनिक पुस्तकालयों का प्रारंभ जो है ये 16वीं शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में लिपि का विकास हुआ? तो लिपि का विकास जो है प्राचीन काल में हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लिखे गए किस लिपि का प्रयोग किया गया? प्राचीन काल में जो है लिखने के लिए किस लिपि का जो है प्रयोग किया गया? तो खरगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किस प्रकार लिखा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में भोजपत्र तथा ताड़पत्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर है पांडुलिपियों को लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो संयुक्त गमा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त गमा किस पर लिखा गया है? तो उत्तर है भोजपत्र पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त गमा किस ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र पर लिखी गई प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? तो धर्मपद है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन काल का सबसे प्राचीन पुस्तकालय कौन सा है? तो राइट आंसर है अहमदनगर के मोहम्मद खां का पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, अकबर के पुस्तकालय में पुस्तकें कितने भागों में विभक्त थीं? तो राइट आंसर है 2 भागों में, पहला कला व दूसरा विज्ञान। अगला प्रश्न है, अकबर के काल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो आईने अकबरी। अगला प्रश्न है,
दारा शिकोह को किस भाषा का विद्वान था, यानी दारा शिकोह जो था वह किस भाषा का विद्वान था, तो उत्तर है संस्कृत भाषा का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्थापना किस सन में हुई, तो उत्तर है 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई प्रमुख लाइब्रेरी है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी अंग्रेजों के द्वारा की गई है। पता है आप सभी को 1891, है ना। अगला प्रश्न है, मॉडल पुस्तकालय विधेयक किस में मदद करता है, तो सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर ढंग से जानने में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1891 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस काल में हुई, तो ब्रिटिश काल में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में कौन सा ब्यौरा है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, कानी मीरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास की स्थापना हुई थी, तो 1891 में 1890 में। कानी मीरा जो डिपोजिटरी भी है ये लाइब्रेरी, तो 1890 में। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2006 में। 2006 में दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भी इसी ईयर में है ना। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुके हैं, यानी कि अभी तक कितने टोटल ऐसे राज्य हैं जिसमें जो है पारित हो चुका है लाइब्रेरी एक्ट, तो 19 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 में किस राज्य में पुस्तकालय एक्ट पारित किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो तमिलनाडु में 1948, और ये प्रथम है, ध्यान रखिएगा ये प्रथम है, और लास्ट जो है अरुणाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, सन 1867 में पारित होने वाले एक्ट का नाम बताइए, तो 1867 में जो एक्ट पारित हुआ वह प्रेस एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट था। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के पारित होने का वर्ष है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो है 1902 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, इंपीरियल ग्रंथालय को किस वर्ष देश का राष्ट्रीय ग्रंथालय घोषित किया गया था, तो 1948 में, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इसे किया गया। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में पत्र पत्रिकाओं को कब सम्मिलित किया गया, तो ये 1956 में किया गया, और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब बना, तो ये 1954 में, और प्रथम संशोधन यही था 1956। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, तो यूनेस्को की स्थापना जो है 1946 में की गई, और प्रथम लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो था ये 1949 में, और संशोधन जो है 1972 में, और लास्ट संशोधन 1994 में किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।